Hello students, myself Sheetu Bhatt from Government Middle School, Dadwan Kupara. Today's our topic is from class 6, subject is history and it is chapter 1, what, where, how and when. We have already discussed part 1, this is part 2. पार्ट 1 में हमने बच्चों डिस्कस करा था कि जो पहले लोग थे, जो पास्ट में लोग थे, वो कहाँ रहते थे। हमने देखा वो जंगलों में रहते थे, वो हंटर और गैदरर्स थे और वो क्या करते थे, धीरे धीरे उन्होंने टाइम के साथ फिर क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा। टुडे इज अवर पार्ट 2। आज हमें पढ़ना है मूवमेंट ऑफ पीपल। पास्ट में लोग मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। ठीक है, ये हमारे लिए सवाल है। हम देखेंगे जाते कहाँ थे। दे वेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। ठीक है बेटा, सब कॉन्टिनेंट क्यों लिखा है, क्योंकि पहले इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, जो चीन वगैरह है, ये सब ऐसा नहीं होता था। ये सब एक ही जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, डिफरेंशिएट नहीं होता था। लेकिन अब हमारे यहाँ बाउंड्रीज बन गई। अब हमें पता है फलाना जगह से फलाने बाउंड्री तक इंडिया है, या अफगानिस्तान है, या पाकिस्तान है, या चाइना। ठीक है बेटा, तो इसलिए सब कंटिनेंट वर्ड यूज किया गया। अब वो जाते क्यों थे एक जगह से दूसरी जगह? वो जाते थे या तो लाइवलीहुड, जीने के लिए क्या, खाना जहां उनको मिलता था, जहां उनको बेटर ऑप्शंस मिलती थी, वो वहां जाते थे। दूसरा था कहीं बाढ़ तूफान आ जाता था, नेचुरल डिजास्टर हो जाता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह सेफ जगह पे मूव करते थे। तिजारत के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते थे, या दूसरी जमीनों को जो राजा महाराजा थे वो हमला करते थे एक किसी रीजन पे, तो उस रीजन को कॉन्कर करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। ऐसे रीजन पे वो करके बैटल्स वगैरह करके वो अपना जो है रूल बढ़ाते थे। ठीक है, और रिलीजियस मैसेजेस जो धार्मिक होते हैं, धर्म से रिलेटेड जो मैसेजेस होते हैं, धर्म को फैलाना, उसके लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। दूसरा था एडवेंचर। कुछ लोगों को घूमने का शौक होता है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते थे ताकि वो वहां को जान पाए। ठीक है बेटा, ये था रीजन कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। अब वो बेचारे उन दिनों कैसे जाते थे? तब तो जहाज वगैरह था नहीं, तब तो गाड़ियां वगैरह, प्लेन्स वगैरह थे नहीं, तो दे यूज टू मूव बाय फुट। वो फुट से जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते, चाहे जितना मर्जी, रोड्स वगैरह भी नहीं था। हो सकता है उनको रिवर्स क्रॉस करके जाना होता होगा, या रास्ता बड़ा पथरीला होता होगा, माउंटेन्स होते होंगे, तो वो क्रॉस करके वो पहुंच जाते थे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ऐसे इस तरह से वो मूव करते थे। लेकिन आज के लोग, मूवमेंट ऑफ पीपल नाउअडेज, आज के लोग क्यों मूव करते हैं और मूव करने से क्या होता है? मूव करने से बेटा हमारे जो आइडियाज होते हैं वो हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे का कल्चर जान पाते हैं। कल्चर एक दूसरे का मतलब खाना कैसा खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, वो फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं, ये हम तभी जान सकते हैं जब भी पीपल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाए। जैसे जम्मू कश्मीर का कोई इंसान है, वो बेंगलोर जाएगा तो या केरला जाएगा, तो उसको पता चलेगा केरला के लोग किस तरह का फूड जो है वो खाते हैं, या वहाँ के लोग यहाँ घूमने आएंगे, यहाँ की प्लेसेस देखेंगे, यहाँ की जो स्पेशल चीजें होंगी वो उनको पता लगेगा। हम कहीं और जाएंगे, हमें उस रीजन का पता लगेगा, उनका कल्चर सीखेंगे। इस तरह से मोमेंट से हमें ये सब फायदे होते हैं। लेकिन आजकल हम क्या एक ही रीजन से दूसरे रीजन तक नहीं करते हैं, आजकल हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास प्लेन्स है, हमारे पास जो है हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रेन में जाते हैं, हमारे पास अगर विद इन स्टेट जाना उसके लिए भी हमारे लिए अलग ट्रांसपोर्ट है। तो आजकल हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ईजी होता है। ठीक है बेटा, इसलिए लोग हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते थे हैं। फिर बेटा है इसी चैप्टर में एक और, अगर आप देखेंगे सब टॉपिक फिर डिस्कस किया गया है, वो है नेम्स ऑफ द लैंड। कि जो लैंड थी, जमीन का, मैंने पहले भी बताया आपको, जमीन का ये बड़ा टुकड़ा था, तब ये कंट्रीज डिवाइड नहीं की गई थी, तब बाउंड्रीज डिवाइड नहीं करी गई थी, ये जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था। अब जो हमारी कंट्री है, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं, हमारी कंट्री इंडिया जो है, इस आपने सुना होगा, इसको हम इंडिया भी बोलते हैं और बच्चों भारत भी बोलते हैं। अब इनके पीछे एक स्टोरी है, भारत कैसे इसका नाम पड़ा और इंडिया इसका नाम कैसे पड़ा। इंडिया इसका नाम पड़ा इंडस रिवर की वजह से। आपने देखा कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो रिवर के बैंक्स पे रहते थे, कि नर्मदा रिवर के रहते थे, सिंधु रिवर के रहते थे, तो इसी रिवर को, इंडस रिवर को ही संस्कृत में बोलते हैं सिंधु, क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है बेटा, अब ये इंडस का नाम कैसे पड़ा, इंडिया का नाम कैसे इंडिया पड़ा? इंडस की वजह से। जो लोग होते थे, मैंने आपको बोला लोग मूवमेंट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो जो ईरान एक कंट्री है,
वहाँ के लोग जो थे, ग्रीस के जो लोग थे, वो जब तिजारत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या हो सकता है डिस्कवर करने के लिए या घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, तो रास्ते में जब वो उस रास्ते से जाते थे, अगर आप मैप में देखोगे, अपने बुक में बना हुआ है, इंदस रिवर को क्रॉस करके जाते थे। अब आपने देखा है उनका जो हमारे जो बोलने का जो तरीका है, हमारा जो एसेट है लैंग्वेज का, तो एसेंट थोड़ा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो वो बोलते थे, इसको इंदस नहीं बोल पाते थे, हिंडोस बोलते थे या इंडोस बोलते थे। तो धीरे धीरे टाइम के साथ हिंडोस को इंडोस बना, इंडोस को क्या बन गया बेटा, इंडिया बना। तब से इस जगह का नाम इंडिया पड़ा। तो वो अब बोलते थे इंदस रिवर क्रॉस करके जब एक कंट्री है, दैट इज नोन एज इंडिया। इस तरह से हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। ये एक हो गया। अब भारत है। अब भारत, इसका नाम कैसे पड़ा, भारत क्यों बोलते हैं हम इसको? भारत बेटे ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा है हिंदू, ये रिलीजियस है, ये बुक्स हैं, इनमें हिंदू के बारे में, मतलब हिंदूज बुक है, इसमें हमारे हिंदूज की नॉलेज लिखी होती है, इसमें बहुत धार्मिक बातें लिखी है। तो ये वेद है, उसमें से 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद है, और ये 3500 ईयर्स एगो ये वेद आज लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या होता था, एक जो ट्राइब होती थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था, वो रहता था नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो थी, ये जमीन का टुकड़ा जो बड़ा था, इसके नॉर्थ वेस्ट में, जो आज इंडिया है, इसी के नॉर्थ वेस्ट में जो ग्रुप ऑफ पीपल रहता था, उनका नाम था भारत। तो उनको भारत के नाम से, तो वो उनकी वजह से इस पूरे इस टेरिटरी का नाम जो पड़ा, बाद में पड़ा भारत। तो है ये एक ही कंट्री, हमारी कंट्री जो है वो इंडिया चाहे भारत। ये मैंने आपको आज बताया बेटा, इसका नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। ठीक है, ये तो पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे, जो फर्दर जो सब टॉपिक हैं बेटा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है बेटा, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।